हाय गाइस, हाउ आर यू? सो दिस इज़ द न्यू वीडियो। आज हम अपनी टेबल को दूसरी टेबल पर शिफ्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज हुई है। इसलिए जहाँ पे पहले मेरी टेबल थी उस जगह पर मेरी बहन की टेबल आ गई है, क्योंकि मेरी बहन की जहाँ पे टेबल थी उस जगह पर बेड आ गया है। और मेरी बहन की टेबल थोड़ी आगे हुई है, तो मतलब मेरी टेबल की जगह पर मेरी बहन की टेबल आ गई। इसलिए मेरा जो लाइट जो मैं लगाती हूँ तो वो स्विच बोर्ड से बहुत दूर हो रहा था, इसलिए वो उधर पहुँच नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने जो है अपनी टेबल अपनी बहन की टेबल से शिफ्ट कर ली। तो हम शिफ्ट करेंगे, और मेरे जो बहुत पुराने DIYs हो चुके हैं जो मुझे भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, और तो वो मैं अपनी बहन को दे दूँगी। और उसके अदर जो सामान है उसके लिए हम कुछ जो है ऑर्गेनाइज़र्स बनाएंगे, एक या दो। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ है। वीडियो के एंड में सरप्राइज़ ये है कि मतलब वीडियो के एंड में नहीं है, वीडियो से थोड़ा पहले ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद मैं आपको थोड़ी सी न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ दिखाऊंगी। तो वो बहुत ही मैंने ख़रीदी थी, लोकल मार्केट से ख़रीदी थी, मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदी थी, इसलिए उनका मैंने आपको लिंक नहीं दिया। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ोन का बॉक्स ले लिया है। सो बहुत पुराना पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मुझे कोई डब्बा मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने ये ले लिया, ये वाला बॉक्स। तो अब सबसे पहले मैंने इसकी साइड्स कट कर लिया ताकि इस तरह एक बॉक्स के शेप में आ जाए। इसमें ड्रॉज में से बड़े वाले इसमें से लेसेस निकाल के इसमें रखूँगी, क्योंकि वो मैं अपनी बहन को दूँगी। तो इसमें कचरा चला गया था थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। और अब हम इसको कट कर लिया है मैंने इस तरह। अब हम इसको पूरा वाइट पेपर से कवर कर देंगे, क्योंकि मैंने इसको वाइट पेपर से कवर करने का सोचा है। और हम इसके अंदर एक पार्टीशन भी बनाएंगे, उसके लिए मैं इसी का एक बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। इसी के बॉक्स का आगे वाला हिस्सा को कट करके मैं इसके अंदर पार्टीशन बना दूँगी। इस तरह से कट करा मैंने। अब मैं इसके अंदर पार्टीशन बनाऊंगी। मुझे एक आइडिया है कि मैं इसको इस तरह पार्टीशन बना सकती हूँ, दूसरा आइडिया है कि मैं इसको दूसरी साइड से बना सकती हूँ, इस तरह से। अब देखते हैं मैं किस तरह पार्टीशन बनाती हूँ। तो अभी तो मैं सोचूंगी कि मैं किस तरह बनाऊँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने सोचा है मैं इस तरह ही लगाऊंगी इसे। अब हम इसे करेंगे पेपर से कवर। इसके कवर करने के लिए मैंने जो है वाइट पेपर जो है चूज़ करा है, तो इसलिए हम इस पर वाइट पेपर से ही कवर करेंगे। 3, 2, 1 इट्स कवर्ड। तो इस पर अभी ये थोड़ा ना गीला गीला है, अभी ग्लू लगी है, तो इस पर थोड़े रिंकल्स आए हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये ना जब सूख जाएगा ना तो ये सही हो जाएगा, फिर इस पर ज़्यादा रिंकल्स और एयर बबल्स वगैरह नहीं आएंगे। इसको भी मैंने अपनी न्यू वाली ग्लू से चिपका दिया, जो मैं ख़रीद के लाई थी। वो तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वरना सारा जो सरप्राइज़ है वो ख़राब हो जाएगा, जो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ लाई हूँ। तो अब हमने ऑर्गेनाइज़र तो बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा बाहर से डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये इतना सिंपल तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए लेस का ही यूज़ करूँगी। मैंने इसके ऊपर जो है वाइट लेस लगाने का ही सोचा है, क्योंकि वाइट का जो कॉम्बिनेशन इसके साथ ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसके ऊपर यही वाली लेस लगाऊंगी। तो चलिए लेस लगाने के बाद मिलते हैं। तो मैंने इस पर लेस लगा ली है, और अब हम जो है इसके अंदर जो लेसेस है उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मेरे पास थोड़े ना मतलब बहुत पुराने उसमें डिज़ाइंस के लेसेस हैं, मतलब इतने अच्छे भी नहीं हैं, कुछ अच्छे डिज़ाइंस हैं, कुछ ऐसे अच्छे नहीं हैं। तो एक ये वाली मेरे पास एक लेस थी, इसमें बीड्स भी लगी हुई हैं, और इस तरह के जो छोटे मोटे मैं उनको इधर साइड्स पे ही रख रही हूँ। तो उसके बाद अब हम इसमें दूसरी वाली लेस रखेंगे, जैसे ये वाली है। ये भी मैंने इससे क्राफ्ट बनाने का सोचा है, इस वाली लेस से, पर अब देखते हैं कैसे बनता है। अब ये थोड़ा निकल गई थी क्योंकि अभी ग्लू गीली है, इसलिए अब हम इसके अंदर बाकी की लेसेस ऑर्गेनाइज़ करेंगे अच्छे से। जब तक लेसेस ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं, आप लोग जो है वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैंने जो आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ ख़रीदी हैं, दे आर सो गुड एंड दे वर्क सो वेल ऑल्सो। तो आप लोग ना जिस दिन आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ मैंने ख़रीदी थी, मैंने उसकी वीडियो उसी दिन शूट कर ली थी। और ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो मैंने उसके अगले दिन शूट की है। तो हमने ऑर्गेनाइज़र बना लिया। अब हम इसका लॉक बनाएंगे। इसका लॉक बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल का मैंने यूज़ किया है। उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड वगैरह होता है, तो उसको मैंने कट करके इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमने जो है अपने एक कटर से उसके ऊपर वाले उधर सुराख कर देना है, पर वो तो मैं आपको नहीं दिखाने वाली, क्योंकि वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। मैं ऐसे ही अब सरप्राइज़ ख़राब कर दूँ, तो इसलिए मैं बैक कैमरा उसके इधर कट लगा दूँगी।
आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ कट लगा दिया है इधर। अब हम इस पर ग्लू लगाकर, जो मेरी न्यू वाली ग्लू है उसको लगाकर इसके अंदर कर देंगे। और जो हमारी कर्व यानी ट्रायंगल शेप जैसी जो साइड है ना वो ऊपर नहीं आएगी, वो नीचे आएगी, और जो हमारा प्लेन साइड है वो ऊपर आएगा। तो आप लोग देखिए मैंने इसके ऊपर अपनी न्यू ग्लू लगा ली। अब जो कौन सी ग्लू है तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अब मैं उस ग्लू को इसके अंदर फिट कर दूँगी एंड दैट्स इट। वॉला, वी आर डन विद हाफ ऑफ द लॉक प्रोसेस। आफ्टर दैट हमें इसके नीचे वाले हिस्से के अलॉन्ग एक कट लगाना है, मार्क करके। ये ग्लू अभी गीली गीली थी ना तो ये निकल गया। तो अभी इसके नीचे अलॉन्ग हमने कट लगाना है, इस तरह से कट लगा देना। वो भी मैंने अपने नए कटर से ही करा है। तो ये जो है धागा उसका निकल रहा था तो मैंने इसको कट कर दिया। अब हमने इसका लॉक भी बना लिया है। अब जो है आप लोगों के पास ना अगर क्लियर प्लास्टिक की बोतल हो तो आप उसी को यूज़ करिएगा। मेरे पास यही वो ग्रीन कलर की बोतल पड़ी हुई थी तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। अभी मुझे ऐसे बहुत बुरा लग रहा था तो मैंने इसके अंदर से एक छोटा सा लेस का पीस ढूंढा और जो है ना उसका एक हिस्सा कट करके उस पर लगा लिया। पर ये मेरी मेहनत और ग्लू दोनों ही ज़्यादा हुई हैं क्योंकि बाद में तो ये निकल ही गया, चिपका ही नहीं प्लास्टिक के ऊपर। तो इसलिए मैंने इसको पहले कट कर लिया, अब मैंने इसको फिर लगा लिया। तो मैंने इस पर लगा तो दिया पर ये अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा और ये बाद में निकल भी गया था। तो अभी भी निकले जा रहा है और बाद में भी निकल ही गया था। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र लेसेस का तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो इट्स एन वेरी इजी एंड क्विक आइडिया इफ़ यू वांट टू मेक एन ऑर्गेनाइज़र टू पुट एनीथिंग। तो नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अ पेपर ड्रॉवर्स। तो मेरे पास तो बना हुआ पड़ा हुआ था एक ये वाला जो मैंने अपने लिए बनाया था, पर मेरी बहन को भी चाहिए था। अब देखिए मेरा मूड कैसे बदलता है। पहले मैं ना मैंने कहा ठीक है, मेरे पीछे पड़ गई थी मेरे लिए भी बनाओ मेरे लिए भी बनाओ। मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ। फिर ना थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो इतना थक गई हूँ, मैं इतना काम कर के, क्योंकि अभी शिफ्टिंग वगैरह भी कोई करनी थी मैंने, तो इसलिए मैंने उसको कहा नहीं मैं नहीं बना रही। तो आप लोग देख सकते हैं टेबल की हालत ये वाली अब मेरी टेबल होने जा रही है। ये टेबल अब मेरी होगी जो मेरी पहले बहन की होती थी। अब जो है हम करेंगे शिफ्टिंग। सबसे पहले हम एक दूसरे की टेबल का सामान एक टेबल पे रखेंगे, उसके बाद हम सेट करेंगे। एंड यू गाइस वॉन्ट बिलीव मी, इसको सेट करने में मुझे इतनी मेहनत लगी ना कि मैं बिल्कुल एंड में निढाल हो गई थी। मेरा उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझसे, मैं इतनी थक गई थी सेटिंग करने के लिए। अब आप हालत देख ही सकते हैं टेबल की किस तरह फैली हुई है। देखिए सारा सामान आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नया सामान तो दिख गया होगा यार। मैं ना वीडियो शूट करते हुए भूल ही गई कि ये सारा सामान पड़ा हुआ है, मुझे यह भी नहीं दिखाना है, तो इसलिए प्लीज़ यार उसको मत इग्नोर करें। तो नाउ इट्स टाइम टू रिवील आवर क्राफ्ट सप्लाइज। सो हम पहले करेंगे शुरू। सबसे पहले हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक्रेलिक पेंट्स का सेट। 12 एक्रेलिक पेंट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने पहली बार ख़रीदे एक्रेलिक पेंट्स, ये ट्यूब वाले हैं। तो हम पहले एक्रेलिक पेंट्स को अनबॉक्स नहीं करेंगे, आपको बाद में पता चलेगा क्यों। तो ये है मेरा एक न्यू पेन नाइफ़ कटर, ये देख सकते हैं। इसको मैंने इस तरह खोल लिया है, ये हमारा पेन नाइफ़ कटर है, ठीक है। इसके साथ हमें बहुत से एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी मिले हैं यहाँ पर। इस छोटे से बॉक्स में हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्लेड्स मिले हैं, 5 या 6 हैं टोटल। तो ये सारे एक्स्ट्रा ब्लेड्स मिले हैं, मैं इनको वापस से रख दूँगी। अब आप लोगों को पता चला कि मैंने इनको क्यों बाद में किया, ताकि मैं जो एक्रेलिक पेंट्स का वो है मैं उसको इस कटर से खोल सकूँ। इसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट है, मैंने उसको पेपर पे भी चेक करा, ही पता नहीं मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरी बहन इससे कुछ बना रही थी, मैंने उससे लेकर दिखा मुझे टेस्ट करना है। अब जिस बॉक्स यानी जिस कार्टन पे जो इसके पीछे था मैं उस पर ही टेस्ट कर रही हूँ। अब ये एक बार तो चलाने से नहीं होगा, 2-3 बार कट लगाने पड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं कट तो गया यार, मान गया हम इस कटर को। पहले मुझे लगा था ये सही नहीं चलेगा क्योंकि जो दूसरा वाला कटर होता है ना येलो कलर का, या जो दूसरा वाला होता है जिसके नीचे से ऊपर करते हैं, तो मुझे लगा वो ज़्यादा सही होता है, मगर फिर मुझे पता चला ये वाला तो ज़्यादा ईजी टू यूज़ और ज़्यादा हैंडी है। तो इसलिए मैंने जो है इसको ले लिया। अब बारी है एक्रेलिक पेंट्स को अनबॉक्स करने की। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पार्सल। मतलब पार्सल तो नहीं, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। इस बॉक्स में एक प्रॉब्लम है, इसमें ना हमें डार्क ग्रीन नहीं मिला या लाइट ग्रीन नहीं मिला, आई डोंट नो ये लाइट ग्रीन है या डार्क ग्रीन है। मुझे तो डार्क ग्रीन लग रहा है, या अगर डार्क ग्रीन है तो लाइट ग्रीन की जगह हमें ये एक येलोइश पिंक इस तरह का कोई कलर मिला है। तो हम
वो देखते हैं वो किस तरह का शेड है। अभी तो बहुत लाइट लग रहा है मगर रियल में बहुत डार्क है ये, थोड़ा सा ना, मतलब इतना डार्क भी नहीं है। अब मेरा दिमाग चक्कर है, मैं इधर से इसको काट रही हूँ। अगर सोचा अगर यहाँ से ट्यूब भी कट गई इधर से, तो हमेशा पीछे से काटना। मेरा दिमाग पता नहीं उधर उस वक्त कहाँ चला गया था। आधे में मुझे याद है, अच्छा इसको तो पीछे से करते हैं। फिर मैंने इसको पीछे से इस तरह से खोला और ना, मतलब पीछे से भी थोड़ा बहुत ना कार्टून पे आ गए थे स्क्रैचेस वगैरह ना, तो ये इस तरह से मैंने इसको खोल लिया। फिर मैं ट्यूब के ऊपर से मार रही हूँ। अगर ये ट्यूब भी कट गई तो फिर मेरी बहन का हाथ आ गया था, पता नहीं क्या कर रही थी, आई डोंट नो। सो अब हमें जो है मैंने इसको रख रही हूँ। और अब ये जो है ना, हमें इसके साथ एक पेंट ब्रश मिला है जो अक्सर वाटर कलर्स वगैरह के साथ मिलता है, जो कि बहुत बेकार होता है क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है प्लास्टिक के बने हुए हैं, दैट आई डोंट लाइक। तो अब हम इसको जो है वापस इसके बॉक्स में रख देंगे। आप लोगों को मेरी स्लीव्स से तो पता चल ही गया होगा कि मेरे कपड़े चेंज हुए हैं, क्योंकि पहले कोई और थे अब कोई और है। तो मैं बता रही हूँ, ये वीडियो मैंने पहले शूट की थी और वो दूसरे वाले बाद में। तो मेरा सेलो टेप ख़त्म हो गया था तो मैंने ये भी ले लिया है, और इसका यूज़ मैं आपको अब क्या ही बताऊँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्सल की तरफ, जो कि है ये जेस्सो, एक्लैरिक जेस्सो। इस पर लिखा है तो कैनवस प्राइमर है, पर ये जेस्सो है। क्राफ्टर्स को पता है, और आर्टिस्ट के लिए भी बहुत काम की चीज़ है और क्राफ्टर्स के लिए भी बहुत ये काम की चीज़ है। पहले मुझे लगा खाली इसका कैप खोलेंगे फिर जेस्सो होगा, फिर मुझे पता चला इसको भी खोलना है, तो मैं इसको खोलने लगी और इसकी वजह से मेरे हाथ पे सारा जेस्सो लग गया। जस्ट सी इट्स कंसिस्टेंसी, इट्स सो थिक। मुझे लगा नहीं था जैसे इतना थिक होता है। मैंने जब इसको यूज़ किया था ना, मैंने जो है इसको पर जो है थोड़ा सा स्प्रे बॉटल होती है ना, उस पर स्प्रे कर करके थोड़ा सा यूज़ किया था, मतलब ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके किया था। सो नाउ इट्स द जेस्सो बोल रही हूँ, वार्निश। ये जो है हमारा ब्लू बर्ड का वार्निश है। अब मैं इसको अभी तो अनबॉक्स नहीं करूँगी, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं तभी अनबॉक्स करूँगी, कहीं लीक वीक ना हो जाए। पर मेरे सब्र का क्या, मैंने बैक कैमरा इसको अनबॉक्स कर ही लिया। फिर ये है आइसक्रीम स्टिक्स का सेट, जो कि मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ का। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स का मुझे पूरा सेट है, इसमें पता नहीं कितनी है। तो मैं कलरफुल वाली मैंने नहीं ली, और मुझे इनसे कोई प्रोजेक्ट भी बनाना था स्कूल का, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। फिर मैंने लिए हैं ये डैबर्स, इनको भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल 4 डिफरेंट साइज़ के डैबर्स हैं। ये जो सबसे छोटा वाला डैबर है ना, अभी तो सही लग रहा है, अभी आगे जाके देखेंगे जब मैंने टेबल ऑर्गेनाइज़ की ना, पता नहीं इसके साथ क्या हो गया, बिल्कुल पिचक गया, बिल्कुल ख़राब सा भी। ये इसके अभी भी टिप थोड़ी ख़राब है, तो कोई बात नहीं, बड़े वाले तो सही है ना, मैं उनको सही करने की कोशिश करूँगी इस छोटे वाले डैबर को बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं सारे डैबर्स कितने स्पॉन्जी हैं यार, स्पॉन्ज से बने स्पॉन्जी ही होंगे। तो यार आई लव दैम, दे आर सो गुड फॉर पेंटिंग। और जो हम अक्सर जेस्सो लगाते हैं, पेंट करते हैं ना किसी भी चीज़ पर, तो उस पर ब्रश के स्ट्रोक्स नज़र आते हैं, दैट आई डोंट लाइक। मतलब वो अगर हम उस पर बार बार पेंट करेंगे ना तो ब्रश के स्ट्रोक्स तो चले जाएंगे, पर उसके ऊपर ना एक टेक्सचर नहीं आएगा। तो उसके ऊपर हम डैबर से बाद में जब डैब डैब करेंगे ना, तो उसके सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो चले जाएंगे और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाला बॉक्स खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर अपने सारे डैबर्स रख लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर अवर सेकेंड क्राफ्ट सप्लाई, दैट इज़ B6000 ग्लू। मैंने उनसे B7000 का पूछा था, पर उनके पास वो नहीं थी, उनके पास B6000 ग्लू थी। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ये भी सेम ही होती है उसके, जैसे मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। मैंने इसके पीछे जब पढ़ा ना, इसको बिल्कुल परफेक्ट जो है ड्राई होने के लिए 48 आवर्स लगते हैं यार, कैन यू बिलीव 48 आवर्स। सो मेरी जो वाइट ग्लू थी वो भी ख़त्म हो गई थी। आप लोगों ने बुक खोल लिया कि पिछली वीडियो में देखा ही होगा मैंने उसको कैसे टेप से चिपकाया था। तो मैंने उसका भी बड़ा वाला पाउच ले लिया, और मैं उसको छोटे वाले डब्बे में बार बार रिफ़िल करती रहूँगी। तो फिर बाद में मैंने ये ली है वायर, एक सिल्वर कलर की, तो साइड से पता नहीं कैसे निकल गई है थोड़ी सी, तो सिल्वर वायर लिया मैंने। और उसके बाद अगर मैंने वायर लिया तो उसको के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हमें एक प्लास तो चाहिए होगा, तो मैंने ये वाला प्लास भी ख़रीदा है। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा, मतलब इसको ये कटर ये मतलब ये वायर को काटता भी है और वायर को ट्विस्ट करने के भी काम आता है। हाँ, मैं इसको प्लास्टिक का पेपर पकड़ रही हूँ यार, मेरे हाथ पे जेस्सो देखने लगा हुआ है। मैंने इसको टेस्ट किया कि ये कट करता भी है, येस इट कट्स। मैंने बैक कैमरा से टेस्ट किया था, ये कट करता है बहुत ही अच्छे से। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता आ रही हो तो सॉरी फॉर दैट। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसको वापस से ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हल्का सा इसको जैसे ही खोला ना तो ये पूरा वायर से खुल गया, तो इसलिए मैंने इसको बाद में वापस से ट्विस्ट कर दिया। अब जो है ना, मैं इसको जो है कट करके चेक कर रही हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता नहीं मैं इतने कैमरा के करीब क्यों आ गई थी। आप लोग देख सकते हैं कट हो रहा है और ये ट्विस्ट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। सो दिस वॉज आवर पार्सल्स। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पार्सल की तरफ।
नहीं बल्कि दूसरा पार्सल तो नहीं है, बस इतने ही पार्सल्स थे बस। तो हम लोग ये सारे पार्सल्स थे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं आप लोगों को मेरे क्राफ्ट सप्लाईज़ कैसे लगे। तो अभी हम चलते हैं अपने जो है दूसरे, अब हम लोग चलते हैं अपनी शिफ्टिंग करने के लिए। तो अब मैं आपको अपनी बहन की जो है सामान दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बहन का सामान दिखाना। तो सबसे पहले उसने ख़रीदे हैं ये पेंट ब्रशेस का सेट, थिन पेंट ब्रशेस का सेट उसने ख़रीदे। तो ऐसे जैसे वो बहुत बड़ी पेंटर या आर्टिस्ट बन गई, पर उसको कुछ भी नहीं आता है पेंटिंग के बारे में। मतलब स्केचिंग आती है और पेंटिंग भी उसने कुछ कुछ बहुत अच्छी बनाई थी जो कि अभी ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी जो है इसने जो है ये ख़रीदे हैं पोस्टर पेंट्स, क्योंकि इसको जो है ऐसे जो बॉक्स में होते हैं वो वाले चाहिए थे। और एक्लैरिक पेंट्स जो थे वो खाली ट्यूब्स में थे जो मेरे पास थे, जो मैंने ख़रीदे हैं, उसको वो चाहिए नहीं थे, इसलिए उसने वो पोस्टर पेंट ख़रीद लिया। फिर इसने ब्रेसलेट मेकिंग किट ख़रीदी है, इसमें उर्दू की बीड्स भी हैं और उसका हाथ देखा था। अभी इसने मुझे मना करा था इसको मत खोलना, मैंने कहा ठीक है। उसमें कुछ एसेसरी मेकिंग्स और ये इलास्टिक थ्रेड भी मिली थी। अब सेटिंग दिखाती हूँ। मेरा बुक होल्डर, ये बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र, उसके ऊपर जो पेन होल्डर्स हैं, फिर ये वाला पेन होल्डर, ये वाला बॉक्स, ये वाला पेन होल्डर, ये वाला शो पीस और एक बॉक्स। फिर मैंने इसके आगे अब रखा है अपना शेल्फ। फिर ये मेरे ड्रॉवर्स हैं, पेपर ड्रॉवर, जिसके अंदर कुछ खास सामान पड़ा हुआ नहीं है, जैसे एक पेंसिल टॉपर है, एक शॉर्पनर है। नीचे वाले भी तकरीबन खाली ही हैं। ऊपर जो है चलते हैं अल्कोहल मार्कर्स, वाटर कलर पेन्स। उसके बाद ये हमारे बॉक्सेस हैं जिसके अंदर है सबसे ऊपर वाले में बीड्स ऑर्गेनाइज़र, ये है डैबर्स उसके अंदर पड़े हुए हैं मेरे आप लोग डैबर्स देखें, मेरे छोटे वाले की हालत क्या हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, इसको ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। अभी मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगी। फिर सबसे नीचे वाले में मेरी थ्रेड्स पड़ी हुई हैं और उसके नीचे जो हमने लेसेस का बनाया था आप लोगों ने देखा ही होगा पहले वीडियो में। फिर इसमें जो है मेरे रेड हार्ट वाले, इसमें मेरे टसल्स पड़े हुए हैं सारे। फिर ये मेरा बॉक्स जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर ये जो है मेरा बीज ऑर्गेनाइजर है, एक और बॉक्स। कैबिनेट में मैंने रखी है अपनी आइसक्रीम स्टिक्स और ये और कटर, B6000 ग्लू, वाइट ग्लू, एक्रेलिक पेंट, क्रेयॉन्स, जेसो, वार्निश आप लोगों को दिख नहीं रही होगी पर मैंने पीछे करके ही रखा हुआ है। अब जो है मैं आपको टेबल की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको ड्रॉज दिखा देती हूँ। इसमें मेरे है सीज़र पड़ी हुई है, हॉट ग्लू गन और टेप पड़ा हुआ है, सेलो टेप। इसमें मैंने जो है अपना कुछ सामान रखा हुआ है जैसे ज्योमेट्री बॉक्स और ये कंप्यूटर पेपर्स एक शॉपर में रखे हैं, क्योंकि बार बार इधर उधर हो जाते थे, इसलिए मैंने शॉपर में रख दिए सारे। तो ये देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर टेबल का फ़ाइनल लुक। कंप्यूटर पेपर का फ़ाइनल लुक बोलने वाली थी। तो ये था मेरी टेबल का फ़ाइनल लुक। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।